दोस्तों, अक्सर हम पैसों को बस एक हिसाब किताब का मामला समझते हैं, लेकिन असलियत में पैसा इससे कहीं ज्यादा है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमारे मन से जुड़ा हुआ है और ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को ऐसे प्रभावित करता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेट होना नहीं है, बल्कि खुद को समझना भी है। हमारा बचपन, अनुभव और विश्वास, ये सब हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स को आकार देते हैं। जैसे अगर किसी ने बचपन में पैसों की तंगी देखी है, तो वो शायद बचत करने और रिस्क लेने से कतराएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अमीरी में पले बढ़े हैं, उनका खर्चा करने का तरीका अलग हो सकता है। इन हिडन बायसेस को पहचानना सही फाइनेंशियल चॉइसेस लेने की दिशा में पहला कदम है। और सिर्फ हमारा अतीत ही नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान इमोशनल स्टेट भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। हम सब ने अनुभव किया है कि एक बुरा दिन कैसे हमें इंपल्सिवली खरीदारी करने पर मजबूर कर सकता है, या फिर डर और चिंता कैसे स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग का कारण बन सकती है। अपने मन और पैसों के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझकर हम ज्यादा समझदारी से और सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को अक्सर एक लॉजिकल चीज माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये हमारे इमोशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जब हम निवेश करते हैं तो हम केवल नंबर्स और डेटा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे मनोभाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डर और लालच इंसान के दो सबसे बड़े इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये इमोशंस हमें कभी कभी ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं होते। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और बढ़ी हुई कीमतों पर भी एसेट्स खरीद लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, खासकर जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो। इसके विपरीत मार्केट में गिरावट के दौरान डर के कारण होने वाली पैनिक सेलिंग से भारी नुकसान हो सकता है। लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होता है। 1990 के दशक के अंत में .com बबल या हाल ही में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज याद करें। इन घटनाओं ने दिखाया कि कैसे इमोशंस ने लोगों को इरैशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान लोगों में कहुशी और डर दोनों ही चरम पर थे, जिसके कारण बहुत से लोगों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। ये इमोशंस हमें कभी कभी बहुत गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे इनहेरेंट बायसेस भी इस मामले को और उलझा देते हैं। ये बायसेस हमें सही निर्णय लेने से रोक सकते हैं और हमें गलतियों की ओर धकेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कॉन्फर्मेशन बायस के कारण हम ऐसी जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स की पुष्टि करती हो, भले ही वो बिलीफ्स गलत हों। ये बायस हमें एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसकी वजह से निवेशक घाटे वाले इन्वेस्टमेंट्स में बहुत लंबे समय तक फंसे रहते हैं या फिर वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कई निवेशक करते हैं। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इन इमोशनल पिटफॉल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने इमोशंस को काबू में रख सकें तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अपने बायसेस को समझकर और इमोशनल इन्फ्लुएंसेस को कम करने के तरीके ढूंढकर हम ज्यादा लॉजिकल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल हमारे दिमाग और फाइनेंसेस के बीच के जटिल रिश्ते को समझाते हैं। हाउसल का कहना है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम खुद के बिहेवियर को समझें और कंट्रोल करना सीखें। पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल गेम है। यह गेम हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस, बायसेस और इमोशन से प्रभावित होता है। हाउसल वेल्थ के उन पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। असली वेल्थ का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आजादी होना है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग कल्चर्स पैसे और फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे देखते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना हमारे खुद के फाइनेंशियल बिहेवियर्स और डिसीजंस में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। जैसे कुछ कल्चर्स में सेविंग और फ्रूगैलिटी को बहुत वैल्यू दिया जाता है, जबकि दूसरों में स्पेंडिंग और लाइफ एंजॉय करने को। इन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को रिकॉग्नाइज करके हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड फाइनेंशियल चॉइसेस कर सकते हैं।
चलो थोड़ा और डीपली देखते हैं। जापान में ककीबो का कॉन्सेप्ट लोगों को इनकरेज करता है कि वो अपने स्पेंडिंग को ध्यान से ट्रैक करें और अपने फाइनेंशियल हैबिट्स पर रिफ्लेक्ट करें। ये प्रैक्टिस सेविंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को प्रमोट करता है। दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन कल्चर्स में स्पेंडिंग के थ्रू लाइफ एंजॉय करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अक्सर मटेरियल वेल्थ से ज्यादा एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी देते हैं। इन अलग अलग पर्सपेक्टिव से सीखकर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ढूंढ सकते हैं जो हमारे यूनिक फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से सूट करे। पैसे के प्रति अलग अलग कल्चरल एटीट्यूड्स की स्ट्रेंथ्स को अपनाकर हम एक ज्यादा रेजिलिएंट और फुलफिलिंग फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। चलो टेक्नोलॉजी का रोल मॉडर्न फाइनेंस में देखते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने फाइनेंस की दुनिया को बदल दिया है। डिजिटल बैंकिंग, क्रिप्टोकरेंसी और फाइनेंशियल एप्स के आने से टेक्नोलॉजी ने हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम अपने फाइनेंस को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंज और रिस्क भी है। हमें इनसे सावधान रहना होगा। डिजिटल बैंकिंग ने दुनिया में कहीं से भी अपने फाइनेंस को एक्सेस करना और मैनेज करना बहुत आसान बना दिया है। अब हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बैंक में लंबी लाइनें लगने का झंझट खत्म। सब कुछ आपके स्मार्टफोन पर कुछ ही टैप से हो जाता है। यह समय और ऊर्जा दोनों की बचत करता है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नए मौके देती है, जिससे लोग नए तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें बहुत उतार चढ़ाव और नियमों की अनिश्चितता भी होती है। यह इन्वेस्टमेंट को जोखिम भरा बना सकता है। फाइनेंशियल एप्स बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक सेविंग के लिए भी टूल्स देते हैं। ये एप्स हमारे फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करते हैं। इन एडवांसमेंट ने फाइनेंशियल सर्विसेज को सभी के लिए सुलभ बना दिया है, जिससे हर कोई अपने फाइनेंस को आसानी से मैनेज कर सकता है, जिससे से ज्यादा लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन इन फायदों के साथ कुछ रिस्क भी हैं। हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, डेटा प्राइवेसी की चिंता और टेक्निकल फेलियर की आशंका कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें। इस डिजिटल युग में अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अपडेट रहना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा नए खतरों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इस चैप्टर में हम फाइनेंस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस बदलते परिवेश में कैसे आगे बढ़ें यह हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, आखिरी चैप्टर में हमने पैसे के बारे में जो भी बातें की हैं उसका निचोड़ निकालेंगे। यह एक समग्र दृष्टिकोण होगा जो हमें वित्तीय सफलता की ओर ले जाएगा। हम फिर से देखेंगे कि अपने पैसे के मामलों को समझना कितना जरूरी है और यह समझना हमें कैसे बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं और संस्कृति का असर कैसे पहचाने और यह जाने कि ये हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। इन सब बातों को समझकर हम पैसे के मामले में और जिंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं। यह समझ हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। याद रखें, पैसों के बारे में सीखना और कामयाब होना एक सफर है जो निरंतर प्रयास और सीखने की मांग करता है और इसके लिए हमेशा सीखते रहना और खुद को जानते रहना बहुत जरूरी है। यह आत्म जागरूकता हमें सही दिशा में ले जाती है। सबसे पहले अपने पैसे के मामलों को समझने से हमें अपनी उन आदतों का पता चलता है जो हमें पीछे खींच रही है। यह हमें सुधार की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करता है, चाहे वो जल्दीबाजी में पैसे खर्च करने की आदत हो जो हमें वित्तीय संकट में डाल सकती है, या फिर बचत करने में टाल मटोल जो हमारे भविष्य को असुरक्षित बना सकती है। इन आदतों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। यह हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। दूसरा, हमारी भावनाएं और संस्कृति पैसे से जुड़े हमारे फैसलों पर बहुत असर डालते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये कारक हमारे वित्तीय व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। समाज की उम्मीदों से लेकर हमारे अपने अनुभव तक ये सब बातें पैसे के बारे में हमारे नजरिए को बनाती हैं। यह समझ हमें अधिक संतुलित और सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। इन बातों को
को समझकर हम ज्यादा सोच समझकर और सही फैसले ले सकते हैं। ये हमें वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाता है। और आखिर में टेक्नोलॉजी हमें पैसे संभालने और बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके देती है जो हमारे वित्तीय जीवन को सरल और प्रभावी बनाते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम इनका इस्तेमाल समझदारी से करें। हमें जोखिमों से बचाता है। बजट बनाने वाले ऐप्स से लेकर निवेश के प्लेटफॉर्म तक सभी उपकरण हमें वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं। सही टेक्नोलॉजी हमारे पैसों के मामलों को आसान बना सकती है और हमें अधिक संगठित और कुशल बना सकती है। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होगा। ये हमें संभावित खतरों से बचाता है। इन सब बातों को मिलाकर, खुद को जानकर, अपनी संस्कृति को समझकर और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम एक सुरक्षित और अमीर भविष्य बना सकते हैं। याद रखें, पैसों की कामयाबी को मंजिल नहीं बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। यह सफर हमें निरंतर प्रेरित करता है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे, जानकारी हासिल करते रहे और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करते रहे। यह समर्पण और ज्ञान ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे, जानकारी हासिल करते रहे और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करते रहे। ये निरंतर प्रयास ही हमें वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए उन साइकोलॉजिकल बायसेस को समझना बहुत जरूरी है जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक बायस है बिहेवियरल गैप, जो कि हमारे पैसे के साथ रैशनली क्या करना चाहिए और हम असल में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए बचत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। एक और पावरफुल बायस है लॉस अवर्जन, जिसकी वजह से हमें किसी चीज को खोने का दुख उसे पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। एंकरिंग बायस की वजह से हम पहली मिली जानकारी पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, भले ही वह इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट हो। इन बायसेस को दूर करने के लिए सबसे पहले क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, एक बजट बनाएं और अपने खर्चों को ट्रैक करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करने पर विचार करें। प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेने से न कतराएं। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।